गोपिकाओं को अपना गुरु मान लिया कि मैं तो कठोर सुस्त ज्ञान वाला ज्ञानी था, लेकिन ये गोपिकाएं तो सारी जगत को अपनी प्रीत और प्रेम से निर्मल कर रही हैं। इनका प्रेम ही अलौकिक है। श्री विष्णवे नमः। अलौकिक प्रेम का दर्शन भगवान ने प्रदान किया। भगवान की प्रीति का गायन नहीं हो सकता। परमानंद सरकार की जय। इसके बाद गोपिकाओं ने भगवान ने जहां जहां लीला की थी उद्धव जी को दर्शन कराया। गाती हैं, नाचती हैं, गुनगुनाती गाती जाती हैं और दर्शन कराती हैं यमुना के तट पर। नाग, गोवर्धन, गैयों की, यमराजन वृक्ष की नेकानेक लीलाओं का दर्शन करा के अलौकिक आनंद का प्रदान करती हैं। उद्धव जी रहते रहते महीनों रह जाते हैं। उसके बाद उद्धव जी सबका आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त करके मथुरा पहुंचते हैं। भगवान को कहते हैं कि प्रभु प्रभु आप बड़े कठोर हैं, जो आपने ऐसी अनन्य प्रेम करने वाली गोपिकाओं को अपनी विरह प्रदान कर दिया। वे बिछुड़ने के काबिल नहीं है। वास्तव में जिनके जीवन में सार है तो एक ही सार है और वो है प्रेम। विष्णवे नमः। और जो भगवान से प्रेम करता है उसके प्रेम के का गायन नहीं हो सकता, उसके प्रेम को कहा नहीं जा सकता। है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। उद्धव ज्ञान लेने गए थे, गुरु बनने गए थे, लेकिन ज्ञान गर्भ नष्ट हो गया। गोपिकाओं को अपना गुरु बनाकर अलौकिक प्रीति का दर्शन कर लिया, अलौकिक प्रेम को प्राप्त कर लिया। भगवान आनंदित हो गए कि मेरा उद्धव प्रेम और भक्ति को प्राप्त कर गया, इसका अहंकार नष्ट हो गया, अब इसके हृदय में भक्ति आ गई। ज्ञान शुष्क है, ज्ञान भगवान के निकट उस स्थिति में नहीं ले जा सकता जो माता भक्ति ले जाती है। भक्ति की स्थिति ऐसी है कि प्रत्येक व्यवहार से भगवान का चिंतन करना, प्रत्येक व्यवहार से भगवान के प्रति प्रीति करना। श्री विष्णवे नमः। प्रत्येक क्रिया से भगवान से प्रेम करना, प्रत्येक पल भगवान से संबंध बनाए रखना, यही भक्ति है। जो विभक्त नहीं है वही भक्त है, जो भगवान से एक पल भी दूर नहीं है वही भक्त है। इसके बाद भगवान ने उद्धव को आनंदित किया, गोपिकाओं को आनंदित किया, आनंद बाबा को आनंदित किया। इसके बाद भगवान मथुरा में प्रजा की सेवा करने लगे और इधर कंस की पत्नियां अस्ति और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास पहुंची। रुदन करने लगी कि पिताश्री मेरे पति को कृष्ण ने मार डाला। मेरे पति को कृष्ण ने मार डाला। जरासंध ने सेनाएं एकत्रित की और मथुरा पर आक्रमण कर दिया। कई अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान ने बार बार युद्ध में उसे परास्त किया। भगवान ने बलराम जी ने कहा कि इसका वध कर देते हैं। भगवान कहते हैं नहीं, ये पापी है, फिर जाएगा, पाप को लेकर आएगा, हमें पाप को मारना है। विष्णवे नमः। 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने, 17 बार भगवान ने उसे परास्त कर दिया। सरकार की जय। इस
इसके बाद भगवान ने एक भयानक कालयवन नामक का एक मलिक सेनाधिपति था, जिसकी शरीर में खुजली होती थी, इतना बल था कि उसे कोई देवता मार नहीं सकते थे। उसके शरीर में खुजली होती, कोई उसके समान संसार में कोई योद्धा नहीं था। नारद जी के पास पहुंचा, कहा महाराज मेरी खुजली कौन मिटाएगा, मेरी शरीर में बड़ी खुजली होती। व्यक्ति अपने जीवन में कोई बल प्राप्त कर लेता है तो अहंकारी बन जाता है। जीव को अपने जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार जीव के सुंदर स्वरूप को नष्ट कर देता है, सुंदर चरित्र को, सुंदर कुल स्वभाव को नष्ट कर देता है। अहंकार करोगे तो तुमसे कोई प्रेम नहीं करेगा, तुम्हारे कोई निकट नहीं होगा। स्वाभिमान कर सकते हो लेकिन अहंकार नहीं करना चाहिए। स्वाभिमान को भी मधुर अहंकार बोला गया है। विष्णवे नमः। 17 बार आक्रमण किया, 18वीं बार स्वयं भी युद्ध के लिए तैयारी कर रहा था। वो तो तपस्या करने जा रहा था। मित्रों ने कहा कि तपस्या मत करो, तुम्हारा समय विपरीत है, तभी तुम इतनी बार हार गए। जरासंध कौन है? जरा नाम की राक्षसी के वरदान को प्राप्त किया हुआ, जिसकी मृत्यु उसके जंगों में है। जब जंगे चीरे जाते हैं तभी उसकी मृत्यु होती। और एक और अर्थ है आध्यात्मिक। जरावस्था में, वृद्धावस्था में भी जीव कामनाएं पाता है। मैं वृद्धावस्था में भी जीव स्वयं को अहंकार से निकाल नहीं पाता। कोई कह देता है तो व्यक्ति को बात बहुत लग जाती है। वहां व्यक्ति सरलता अपना नहीं पाता कि अज्ञानी है, अबोध है, जान नहीं है। जाने दो, क्षमा कर। विष्णवे नमः। जिसकी तृष्णाएं समाप्त नहीं है, जिसकी जलन समाप्त नहीं है, जिसका अहंकार नष्ट नहीं है, वही जरासंध है। जीव अपने विकारों का समन कर दे तो जीव के जीवन में स्वाभाविक रूप से सरल और साधारण जीवन में भी आनंदित रहने की स्थिति प्राप्त हो सकती है। स्वयं को बहुत श्रेष्ठ मानना अहंकार का भी लक्षण है। स्वयं की बातों में ही सिद्ध करने में रहना अहंकार का लक्षण है। विष्णवे नमः। कालयवन पहुंचा, नारद जी ने कहा सुनो, वो पीताम्बरी पहनता है, तुम्हारी खुजली मिटाएगा। मोर धारण करता है, तुम्हारी खुजली मिटाएगा। कौस्तुभ माला पहनता है, तुम्हारी खुजली मिटाएगा। त्रिपुंड धारण करता है, वैष्णव चंदन धारण करता है, गले में सुंदर सुंदर नम्र